एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सीरीज में क्विक रिवीजन। जो अभी पेपर चल रहे हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल के, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्विक रिवीजन है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सीमावर्ती राज्यों की। ठीक है, सीमावर्ती राज्यों में सबसे पहले जो आपका आता है उत्तर प्रदेश। और याद रखना, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा जो है लगी हुई है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, ठीक है, या उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं? तो आपका है मुरैना है, भिंड है, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, ठीक है, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो ये जिले हैं जो आपके उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश के जिले। अब देखिए, आपका क्या क्या हो जाएगा। आगरा हो जाएगा, इटावा, जलौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ये आपके लगे हुए हैं मध्य प्रदेश की सीमा से संबंधित जिले। ठीक है, अगला देखो राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के जो जिले लगे हुए हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो मुरैना है, शिवपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, माल आगर मालवा है, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ। ठीक है, इसके बाद देखो वहाँ के कौन कौन से जिले लगे हुए हैं आपके राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के यहाँ से लगे हैं। तो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बरा, ठीक है, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलापुर। तो ये यहाँ क्या है, जिला लगे हुए हैं। अगला देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लगी हुई अपने मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं। तो आपका बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। तो ये सारे जिले कहाँ लगे हुए हैं, महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। अगला है आपका देखो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के। तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी और बालाघाट। ये सारे जिले हैं जो आपके छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। सिंगरौली वहीं पर है, सीधी है, फिर शहडोल है, अनूपपुर है, डिंडोरी है और बालाघाट है। ये छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं। गुजरात देखो, गुजरात की सबसे सबसे न्यूनतम सीमा लगी हुई है गुजरात सीमा। ठीक है, किससे, मध्य प्रदेश से, और जिसमें आपके दो ही जिले लगे हुए हैं, झाबुआ है, अलीराजपुर है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जिनकी अन्य राज्यों को सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो ऐसों की संख्या कुल कितनी है, 18 है। तो ऐसे कितने जिले हैं, 18 जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगी हुई है। कौन कौन सा है, देखो एक ग्वालियर है, एक विदिशा है, एक आपका उज्जैन हो जाएगा, धार हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, देवस हो जाएगा, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा क्या, जबलपुर, कटनी, मंडला और उमरिया। तो ये सारे जिले ऐसे हैं जो आपके केवल अंतःवर्ती है राज्य में स्थित हैं, किसी भी राज्य से, अन्य राज्य से नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हम अगर बात करें मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में काटती है, जो कि आपकी नर्मदा नदी के समांतर चलती है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप दक्षिणी भाग में उष्ण एवं उत्तरी भाग में उपोष्ण रहता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और इसका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नवत होता है। तो कहाँ से जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। अब देखिए कौन कौन से वो जिले हैं। तो रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा, राजगढ़। देखो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल यहाँ से गुजरती है। भारत के मानक समय देख लेते हैं। तो भारत में मानक समय रेखा एवं मध्य रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला कहाँ से ली गई है, सिंगरौली से गुजरता है। ठीक है, जो आपका मानक समय है। मध्य प्रदेश की पूर्व और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होने के कारण सिंगरौली में सबसे पूर्वी जिला रखा है, मतलब पड़ता है, और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला पड़ता है। लगभग आधे घंटे का इसमें क्या होता है, सूर्योदय का अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्य सिंगरौली में 6 बजे उगेगा, तो अलीराजपुर में वो दिखेगा 6:30 बजे, क्योंकि आधे घंटे का इसमें क्या है, अंतर है सूर्य का। अगर आप देखिए मध्य प्रदेश के जिले और सीमावर्ती राज्य। देखो सीमावर्ती राज्य का मतलब ये है कि जो सिंगरौली है किन किन राज्यों से लगा हुआ है। तो सिंगरौली आपको बता दें कि सिंगरौली है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। झाबुआ है राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ है, दो राज्य से लगा हुआ है झाबुआ। बालाघाट है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, दो राज्यों से लगा हुआ है। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात से लगा हुआ है। और मुरैना और शिवपुरी ये कहाँ से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ है। अब देखो मध्य प्रदेश के कुछ केंद्र बिंदु हैं, जैसे हम आपको बता दें कि सबसे पहले है पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, मंगलाथ मंदिर उज्जैन है। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु क्या है, तो बरसाली बैतूल में स्थित है अखंड भारत का। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु क्या है, तो वो आपकी करौंदी कटनी है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय जो अपना केंद्र बिंदु था कटनी था, जो करौन थी, और अब अखंड भारत जो आपका हो गया है, लेकिन अभी भी केंद्र बिंदु क्या है, बैतूल है, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, मंगलाथ मंजर उज्जैन है। अगला देखिए, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है विदिशा। देखो अगर वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है अगर वर्तमान में, तो वो आपका विदिशा है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो रखा गया है सागर। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विरासत स्थल, देखो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें तो खजुराहो मंदिर जो है, इसकी स्थापना जो की हुई कहाँ पर, छतरपुर में, लेकिन ये कब शामिल हुआ था, 1986 में। ठीक है। 10वीं 11वीं शताब्दी में हुआ था, चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला है आप देखिए, सांची के स्तूप रायसेन में है, 1989 में ये शामिल हुए थे। 1818 में जनरल टेलर द्वारा इनको वो किया गया था, देखा गया था। भीमबेटका, देखो भीमबेटका है रायसेन में, भीमबेटका कहाँ पर, रायसेन में। इन्हें 2003 में क्या कर दिया गया था, संरक्षण में ले लिया गया था। 1957-58 के बीच में डॉक्टर श्रीधर बांकलकर द्वारा इनका जो है संरक्षण किया गया था या खोज की गई थी। ओरछा अस्थायी है 2019 में, और ग्वालियर अस्थायी है 2019। ठीक है, इनको अभी शामिल करना बाकी है। अब इसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के उपनाम देखो, जैसे मध्य प्रदेश राज्य के उपनाम कौन कौन है, तो मध्य प्रदेश को किस किस नाम से जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, हृदय स्टेट के नाम से जानते हैं, मध्य भारत के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग और बरार या लघु भारत के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, राजधानी भोपाल। राजधानी क्या है, भोपाल है। राज्य दिवस कब मनाया गया, 1 नवंबर 1956 को मनाया गया। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को, और राज्य के वर्तमान स्वरूप जो अभी है तो 1 नवंबर 2000 को अपन मनाते हैं। देखो भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं आप लोग मध्य प्रदेश की। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 21/6 से उत्तरी अक्षांश से 26-30 उत्तरी अक्षांश तक जाता है, और 74 पूर्वी देशांतर से 82.48 मिनट पूर्वी देशांतर जाता है। देखो कहने का मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश को इतने भागों में बांट देते हैं, ठीक है, ऐसी करके अगर बांट देते हैं तो जो आपका जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश जो मध्य प्रदेश को जाता है तो 26-21 से कहाँ तक जाएगा उत्तरी अक्षांश, 30 जो है, सॉरी 26-30 तक, मतलब 26 अंश 30 मिनट तक। और अक्षांश जो आपका रहेगा और जो वो पूर्वी वाला है, ठीक है, जो पूर्वी वाला चलता है तो वो रहेगा 74-9 से। ठीक है। अब पूर्व जो है तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 74 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 82 तक चलेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखो ये क्षेत्रफल समूह, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है, दूसरा है। तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत की कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, तो 9.38% है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार इतना कितना है, तो देखो पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, पूर्व से पश्चिम ऐसा मध्य प्रदेश मान सकते हैं। और यहाँ से अगर हम जाएंगे तो ये 870 किलोमीटर लंबा है यहाँ तक। ठीक है। और ऊपर से जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कहाँ तक, नीचे तक। कहने का मतलब ये है कि अगर देखो मान लो हम यहाँ गए कहाँ से, सिंगरौली से जाएंगे हम अलीराजपुर, तो ये इसकी लंबाई है 870 किलोमीटर। और जब हम वहाँ से जाएंगे मुरैना से कहाँ, बुरहानपुर, सबसे दक्षिणी जिला है, तो वहाँ तक की इसकी लंबाई है 605। ठीक है। अब इसके बाद देखो राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा हिंदी आधिकारिक है, और अन्य भाषाएं उर्दू और क्षेत्रीय भाषाएं शामिल की गई हैं। राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसमें 24 स्तूप आकृतियों के अंदर एक व्रत है। ठीक है। जिसमें गेहूं और धान की बालियां एवं बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। तो ये चीज पूछी जाती है कि कितनी क्या है, तो 24 स्तूप आकृतियों के अंदर एक व्रत है, एक व्रत हो जाएगा, जिसमें गेहूं और धान की, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं और धान की, गेहूं और धान की, गेहूं और धान की। ठीक है। क्या कि गेहूं और धान की इसमें क्या है, बालियां हैं, और बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष कहते हैं, और अशोक स्तंभ है। तो ये मध्य प्रदेश का चिन्ह है। राष्ट्रीय गान देखो, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये अपना मध्य प्रदेश गान है, जिनके रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव हैं। तो इनके गायक महेश श्रीवास्तव हैं, जिनने इनका लेखक किया था, और वर्ष 2010 में ये अपना लिया गया था। ठीक है। अब देखो राजकीय नदी कौन सी है, तो राजकीय नदी अपनी नर्मदा है। और राजकीय नृत्य कौन सा है, राई है, जो बुंदेलखंड में चलता है। राजकीय नाट्य क्या हो जाएगा, तो माछ हो जाएगा, कहाँ का है, मालवा का है। राजकीय पशु है बारहसिंगा, ब्रैडरी, प्रजापति, रूबर्स और डुबाऊ शैली। इसके बाद राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाई, फ्लाई तो ये इसके नाम है। देखो इसको राजकीय पक्षी को क्या बोलते हैं, राजकीय पक्षी को बोलते हैं दूधराज, या शाह बुलबुल, या पैराडाई, फ्लाई
केचियार, इसका ये नाम है, और भी नाम है इसके, ठीक है। राजकीय मछली महासीर है, जो टोर पंपुटोरिया 2011 में घोषित कर दी गई थी, ठीक है। अगला देखिए, राजकीय फसल आम है, जिसे हम बोलते हैं मैंगनीफेरा इंडिका। राजकीय खेल मलखंभ है, जिसे 2013 में घोषित कर दिया गया था। और राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, सफ़ेद लिली हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं लिलियम कैडियम। अब देखो, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में देखिए आप लोग, वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन हो जाएंगे, श्री मंगू भाई जी पटेल। और सचिव हो जाएंगे इकबाल सिंह वैसा। और विधानमंडल सचिव है, एक सदनात्मक है अपने यहाँ पर विधानसभा मतलब विधान परिषद नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम। और विधानसभा उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुश्री हिना लिखीराम काबरे, ठीक। नेता प्रतिपक्ष के हैं श्री कमलनाथ, जो अभी प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। लोकायुक्त की अगर हम बात करते हैं तो जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता, ये लोकायुक्त हैं। उप लोकायुक्त हैं यूसी महेश्वर एस के पालो। मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, जस्टिस आरबी मालिमत। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के हैं डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो बसंत प्रताप सिंह, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के। राज्य महाधिवक्ता है पुष्पेंद्र कौरव। पुलिस महानिदेशक कौन है, विवेक जौहरी, अभी पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी। और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार जैन जी, जो अभी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं गौरीशंकर बिसेन। वित्त आयोग के कौन हो जाएंगे, एनके सिंह, ठीक है। और राज्य योजना आयोग के हो जाएंगे श्री सचिन चतुर्वेदी, कार्यकारी हैं। और राज्य महिला आयोग के हैं श्रीमती शोभा ओझा। देखो, लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी हैं, 231 हैं। 230 प्लस 1 मनोनीत होता है तो 31। राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 35 है, अच्छे से याद रखना। जो आरक्षित के लिए कितनी है, 35 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, 47 है। और राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा जो क्षेत्र है वो है आपके कौन कौन से, तो आप देख सकते हैं, एक भिंड है, एक टीकमगढ़ है, एक देवास है, उज्जैन है। इसमें क्या होता है, राज्य अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की। अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें कौन की हैं, रतलाम है, धार है, खरगोन है, शहडोल है, मंडला है और बैतूल है। संभाग की बात करें, वर्तमान में संभाग 10 हैं। जिलों की बात करें तो जिलों 52 है, 53वां नापदा अभी प्रस्तावित है, ठीक। तहसील की बात करें, वर्तमान में 424 तहसीलें, जनवरी 2019 तक की हम बात कर रहे हैं। विकासखंड 313 है वर्तमान में। आदिवासी विकासखंड 89 है, 89 है। नगर निगम की संख्या 16 है, 17वीं भिंड और 18वीं दतिया प्रस्तावित है, अभी 16 ही नगर निगम है। लेकिन नगर पालिका 98 है, मतलब 98 है। नगर पंचायत 294 है। ग्राम पंचायत 23,044 है। जनपद पंचायत कितनी है, जो विकास खंड स्तर की रहती है, 313 ही है। कुल जिला पंचायत कितनी हो जाएंगी, 52 हो जाएंगी। कुल ग्राम कितने हो जाएंगे, 54,900। मध्य प्रदेश जिले में जो कह सकते हैं मध्य प्रदेश के पुलिस जिले कितने हैं, तो 52 हैं। पुलिस थाने कितने हैं, 11,017 याद रखना, 1117 पुलिस थाने। पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं, 53 ही हैं। और आपका जो है राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। और राज्य उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं, एक आपके इंदौर में है, एक ग्वालियर में है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।